वेलकम टू पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके अलावा हमने कुछ कंडीशंस देखी थी, कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन की कंडीशंस क्या क्या होती है, ये हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स। और कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के हमने पढ़े थे? 3 टाइप्स के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सेकंड इज डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड थर्ड इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी की थी। ओके, जो ये डबल, ट्रिपल एंड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की मैंने बात की, वो बॉन्ड थे क्या? ठीक है, यदि हम बात करें तो वो बॉन्ड किन के बेसिस पे थे? ठीक है, टाइप्स किन के बेसिस पे थे कोवलेंट बॉन्ड के? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन द 2 कंबाइनिंग एटम्स। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं कंबाइनिंग एटम्स के बीच में, उनके बेसिस पे हमने देखा था कि कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कोवलेंट मॉलिक्यूल के टाइप्स। ओके, कोवलेंट मॉलिक्यूल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में। ओके, यदि बात की जाए कोवलेंट मॉलिक्यूल, हम किसी को बोल रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि वो किससे फॉर्म हुआ होगा? कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू फॉर्म हुआ होगा। ओके, सो कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, क्या बोला कि कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं और उनका बेसिस क्या होता है? उनका बेसिस होता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है? उनका बेसिस होता है। तो यदि बात करें उनके बेसिस पे कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? वन इज नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल और सेकंड वन इज पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। ओके, सो आपको क्लियर हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पे कोवलेंट मॉलिक्यूल कितने टाइप्स के हो गए? 2 टाइप्स के। एक तो होता है नॉन पोलर और सेकंड होता है पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं कि नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ कोई मॉलिक्यूल आपके पास में है, वो नॉन पोलर होगा या फिर पोलर होगा। देखते हैं उसके बारे में। चलो, लेकिन उससे पहले हम यहाँ क्या लिखे हुए हैं उसको देखते हैं। There are 2 types of covalent molecules depending upon the electronegativity difference of the combining atoms and the structure of the molecule. Okay, कितने टाइप्स के हो गए कोवलेंट मॉलिक्यूल? नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। सो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? नॉन पोलर कंपाउंड के बारे में। ठीक है, देखते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, नॉन पोलर कंपाउंड हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं? तो यदि अपन एक एग्जांपल से समझे, लेट अस कंसीडर ए वन एग्जांपल। ठीक है, कंसीडर करते हैं एग्जांपल मैंने लिया Cl2 मॉलिक्यूल। ओके, Cl2 मॉलिक्यूल हमने ऑलरेडी देख रखा है कि कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो क्या Cl2 मॉलिक्यूल के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में? बिल्कुल होता है। फॉर्म कैसे होता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। ओके, और कैसी शेयरिंग होती है? इक्वली शेयर होते हैं, म्यूचुअल शेयर होते हैं। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? देखो, क्या ये क्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या सेम होने वाली है? सोचो, सोचना क्या है, आप सबका आंसर यही आने वाला है, सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन दोनों सेम ही तो क्लोरीन एटम है, और सेम जो भी एटम है, लाइक क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सेम कोई एटम किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि सेम है तो मैं यदि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालती हूँ, दैट्स मीन यदि मैं डेल्टा En की वैल्यू निकालती हूँ तो क्या वो 0 आने वाला है? बिल्कुल 0 आने वाला है। ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है? 0 होता है, उनको हम कंसिडर करते हैं नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। ओके, नॉन पोलर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आ गया, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड के बीच के,
बीच में वो क्या होते हैं, बीच में ही रहते हैं, मिडल में ही रहते हैं, इक्वली रहते हैं। तो दोनों में से किसी भी एटम के पास में कोई चार्ज कंटेन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बोला जाता है इनमें पोलरिटी डेवलप नहीं होगी। पोलरिटी डेवलप नहीं होती है तो इसको नॉन पोलर कंपाउंड बोलते हैं। सो क्या क्लियर हुआ कि नॉन पोलर कंपाउंड क्या होते हैं? ओके, चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो हमने देख लिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। वो हम ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं, लेकिन यदि यहाँ पे टर्म आया है तो थोड़ा सा बता दिया जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि बात करूं HF, ठीक है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की। और ये अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, सो यदि कोई कंपाउंड, कोई मॉलिक्यूल आपके पास में ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है दोनों मॉलिक्यूल्स की, जो भी उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उन एटम्स की, ठीक है। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो डिफरेंस क्या होने वाला है? इक्वल 0 होने वाला है, ठीक है। तो जो भी कंपाउंड्स है, जो भी एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके बीच के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे? मिडल के अंदर ही रहेंगे। कोई भी एटम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है। तो क्या समझ में आया पोलर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? चलो देखते हैं। नॉन पोलर कंपाउंड, when a covalent bond is formed between the atoms of the same elements of equal electronegativity, the electron pairs are shared equally between the atoms। जैसे हमने क्लोरीन के बारे में बात की। ओके, the bonds so formed are called non-polar covalent bonds। If the two covalently bonded atoms are identical, the shared pair is at equal distance from the combining atoms। That is, the shared electron pairs is equally attracted by the nuclei of the two types of charge। Such molecules are non-polar। Okay, समझ आ गया? जो भी मैंने आपको समझाया वही यहाँ क्या है? लिखा हुआ है। ओके, सो हमें मेन बात है कि नॉन पोलर कंपाउंड क्या होता है वो पता होना चाहिए, जो हमने देख लिया है। ओके, क्या हम आगे चल सकते हैं और एग्जाम्पल देखिए इसके। एक तो एग्जाम्पल इसका क्लोरीन हो चुका है। इसके अलावा बात करें तो हाइड्रोजन भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो किस तरीके से होता है। H2 मॉलिक्यूल का हम फॉर्मेशन देखते हुए आए हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे मिडल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं? शेयर करते हैं। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? 0 है। इसलिए ये किस में कंसिडर किए जाते हैं? पोलर कंपाउंड के अंदर। उसी तरीके से क्या आता है? क्लोरीन आता है। ओके, और सेम तरीके से क्या होता है? ऑक्सीजन भी होता है। ये सब तीनों के तीनों किसके एग्जाम्पल है? पोलर नॉन पोलर कंपाउंड के एग्जाम्पल है। क्योंकि इन आपको तीनों मॉलिक्यूल में एक चीज कॉमन नजर आ रही होगी, ठीक है। H2 के अंदर भी जो भी दोनों कंबाइनिंग एटम्स है वो सेम है और दोनों ही क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0। क्लोरीन के अंदर क्या है? दोनों ही एटम कंबाइनिंग वाले क्लोरीन है, वो भी क्या है? सेम है, ठीक है। ऑक्सीजन में भी जो एटम कंबाइन हो रहे हैं वो क्या है? सेम है, और वो कौन सा है? ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जब सेम एटम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन शेयर करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि ये कौन से कंपाउंड में कंसीडर होंगे? नॉन पोलर कंपाउंड की कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाएंगे। ओके, तो क्या हमें समझ आया नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं? चलो एग्जाम्पल्स भी देख लिया हमने। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन तीनों का फॉर्मेशन कैसे होता है थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया है। ओके, चलो आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं किसके बारे में? पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। ओके, बट उससे पहले कुछ एक चीज आपको समझानी है। वो क्या है? मैंने बोला कि पोलर नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
जीरो के बराबर होता है, ठीक है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन कुछ कंपाउंड्स है, लाइक मैं बात करूं CH4, CCl4, ठीक है, इन दोनों कंपाउंड्स में यदि हम ध्यान से देखें तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो के इक्वल नहीं होता है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो के इक्वल कब होगा, जब कोई टू कंपाउंड के अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स है वो सेम होंगे, ठीक है, तब डिफरेंस जीरो होगा। लेकिन यदि यहाँ पे आप कंसिडर करें, यहाँ पे ध्यान से देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कुछ ना कुछ अलग होगी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होगी। ओके, सो इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो जीरो के इक्वल नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी ये नॉन पोलर कंपाउंड की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। सो ऐसा क्यों है? उसी तरीके से CCl4 भी ऐसा ही है। तो ऐसा क्यों है कि ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कंसिडर किए जाते हैं, जबकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो जीरो नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। वो एग्जाम्पल क्या है, सपोज ये एक पोल है, ठीक है, इसको मैंने रस्सी से बांधा अच्छे से और एक रस्सी की तरफ मैंने सपोज A स्टूडेंट है उसको पकड़ा दी और दूसरी रस्सी मैंने सेम डिस्टेंस पे B स्टूडेंट था उसको पकड़ा दी। ओके, अब दोनों A और B स्टूडेंट दोनों क्या कर रहे हैं, रस्सी को बराबर फोर्स से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। A स्टूडेंट है वो रस्सी को इक्वल फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है, B स्टूडेंट है वो भी रस्सी को इक्वल फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो क्या आपका जो ये पोल बोथ है या फिर ये जो भी है वो क्या अपनी जगह से थोड़ा सा भी मूव करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ए और बी दोनों तरफ से वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जो मिडल की चीज है, जो भी चीज बंधे हुई है उस रस्सी से, वो कहीं जाने वाली नहीं है, मिडल की मिडल में ही रहने वाली है। ओके, तो आप अब सोचोगे कि मैम ये क्या बोले जा रही है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, ये मिडल की मिडल में ही है, तो इस एग्जाम्पल का मतलब क्या है। ओके, तो ये एग्जाम्पल मैंने समझाया है आपको ताकि आप जो मैं अब समझाने वाली हूँ वो अच्छे से समझ पाए। ओके, अब इसको कंसिडर करते हैं किसके अंदर, CH4 मॉलिक्यूल के अंदर, जो आपको ड्रॉ दिख रहा होगा, यहाँ पे नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। ओके, इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेटली डिफरेंट है, फिर भी ये नॉन पोलर कंपाउंड है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन से जो ये हाइड्रोजन क्या है, अटैच्ड है, इस कार्बन से जो ये हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है, वो इक्वली लिंक्ड होते हैं, ठीक है। लाइक जो यदि मैं बात करूं, ये आपके बीच के अंदर पोल था, इससे इक्वली A और इक्वली B क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे थे और इक्वली अटैच्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, CH4 के अंदर क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होते हैं वो बिल्कुल इक्वली डिस्टेंस पे अटैच्ड होते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिंक्ड होते हैं कार्बन से कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या हो जाता है, नेगलेक्ट हो जाता है और ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। ओके, मतलब ये कि जो इस तरीके से ये लिंक्ड होंगे कार्बन से हाइड्रोजन एटम की, इनके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो मिडल में ही रहने वाले हैं, ना तो वो कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होंगे ज्यादा और ना ही वो क्या होंगे, हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जैसा कि आपको इस स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है, कार्बन है उसके सेम डिस्टेंस पे हाइड्रोजन लिंक्ड है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उसी के अपोजिट सेम डिस्टेंस पे दूसरा हाइड्रोजन लिंक्ड है, इसी तरीके से ये हाइड्रोजन, इसी तरीके से ये हाइड्रोजन। तो इसकी स्ट्रक्चर की वजह से ये क्या हो जाता है, सिमेट्रिकल हो जाता है, और सिमेट्री आने की वजह से ये किसमें कंसीडर किया जाता है, नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर। ओके, समझ आया क्या था। उसी तरीके से CCl4 भी नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर क्या होता है, कंसीडर किया जाता है। ओके, समझे। चलो देखते हैं क्या लिखे हुआ है। The bond formed between dissimilar atoms can be non-polar if their electronegativity difference is little and their structure permits the shared pair of electrons to attract equally the linked atoms.
एंड दस द मोलिक्यूल बिकम सिमेट्रिकल। एग्जाम्पल है मीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4। ओके, सो जो मैंने समझाया वही है यहाँ पे। ओके, समझ आ गया सबको? चलो, तो ये था नॉन पोलर कंपाउंड। ओके, अब आगे चलेंगे और हम देखेंगे पोलर कोवलेंट कंपाउंड के बारे में कि पोलर कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है। ओके, चलो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझे पोलर कोवलेंट कंपाउंड को। ठीक है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड सिंपल सी बात है, ऐसे कंपाउंड्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। और कुछ ना कुछ डिफरेंस कब होगा? जब कोई मॉलिक्यूल आपके पास में ऐसा प्रेजेंट हो जो इसमें कंबाइनिंग एटम्स होते हैं वो डिफरेंट हो, सेम नहीं हो। ठीक है, सेम होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम तो उनका डिफरेंस क्या आने वाला है? 0 के इक्वल आने वाला है। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड की। तो उसके अंदर क्या होगा? पोलर कोवलेंट कंपाउंड में क्या होगा? जस्ट अभी बताया ना मैंने, ऐसे मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल कंसिडर होते हैं जिनमें पार्टिसिपेट करने वाले कंबाइनिंग एटम्स क्या हो? डिफरेंट हो। चलो एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं अपन पोलर कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है। देखो एग्जाम्पल लिया मैंने, HCl का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, अब यदि हम HCl की बात कर रहे हैं तो HCl के अंदर हाइड्रोजन डिफरेंट है और क्लोरीन भी डिफरेंट है। हाइड्रोजन और क्लोरीन की दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने वाली है? डिफरेंट होने वाली है। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी? बिल्कुल होगी, और होती भी है। हमें कैसे पता होती है? क्योंकि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक को पीरियोडिक टेबल में बहुत ही अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं, और वहां हमने देखा था कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्लोरीन की शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा। ठीक है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा टेंडेंसी से अट्रैक्ट करेगा, तो क्लोरीन के ऊपर क्या होता है बेटा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं तो इसके पास क्या हो जाता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पार्शियल नेगेटिव और जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए हैं इसकी वजह से कंपाउंड क्या हो जाता है? पोलर हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड होता है? पोलर कोवलेंट कंपाउंड। समझ आया पोलर कोवलेंट कंपाउंड किसे बोलते हैं? ठीक है, चलो देखते हैं। देखो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, when a covalent bond is formed between atoms of different element with difference in electronegativity, the electrons are not shared equally between the atoms. The more electronegative atoms pulls the bonded pairs of electron towards itself. Okay, the bond so formed is called a polar covalent bond. इस तरीके से जो bond form होता है उसको क्या बोला जाता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल, इन हाइड्रोजन क्लोराइड द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द क्लोरीन एटम अट्रैक्ट्स द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है और फिर उसकी वजह से क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ? डेवलप हुआ, जिसकी वजह से कंपाउंड में पोलरिटी आ जाती है और कंपाउंड कैसा हो जाता है? पोलर कोवलेंट कंपाउंड। ओके, समझ आया? चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ अदर एग्जांपल्स, जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, HF हो गया। ये तीनों भी क्या होते हैं? एग्जाम्पल है किसके? पोलर कोवलेंट बॉन्ड के। ओके, देखो अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स दैट आयोनाइज आर वाटर, अमोनिया एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, ये जो तीनों एग्जाम्पल है वो क्या होते हैं? आयोनाइज हो सकते हैं। समझ आया? चलो आगे देखते हैं, चलते हैं और कुछ चीज़ें देखी जाए आगे, इम्पोर्टेंट चीज़ें। और वो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है? देखो ठीक है, अब कुछ चीज़ देखते हैं। ठीक है, कोई भी आपके पास में कोवलेंट कंपाउंड है, यदि उसको आयंस में कन्वर्ट किया जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो एक प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होता है जिसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है,
किस प्रोसेस को आयनाइजेशन बोला जाता है? जिस प्रोसेस के अंदर आपका कोई कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया है? उसके आयंस में कन्वर्ट हो गया है। सो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? आयोनाइजेशन बोला जाता है। समझ आई? एक टर्म है आयनाइजेशन जो हमें पता होनी चाहिए क्या है। तो समझ आया आयनाइजेशन क्या होता है? देखो, the process by which covalent compounds are converted into ions is called ionization. Okay, चलो आगे देखो, कुछ नोट्स देखते हैं क्या है। The more the electronegativity difference between two atoms forming a bond, the more is the polar nature of the molecule. ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्या बोलना चाह रहा है ये पॉइंट कि यदि आपके पास में डेल्टा EN की डिफरेंस ज़्यादा हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है? मोर होता है, ज़्यादा होता है किसी भी टू मॉलिक्यूल्स के अंदर, टू कंपाउंड्स के अंदर। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो पोलरिटी होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। मतलब वो जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो ज़्यादा पोलर होता है। समझ आया? चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं एक डायपोल मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, डायपोल मोमेंट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, वो क्या होता है। थोड़ा डायपोल मॉलिक्यूल देखते हैं। आपके पोलर कंपाउंड के अंदर क्या था? पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर कि कोई भी आपके पास में ऐसा कंपाउंड प्रेजेंट है लाइक HCl, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ ना कुछ है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है तो ये शेड पेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो शेड पेड पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थे वो क्या हो गए? थोड़े से किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए? क्लोरीन की तरफ। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन थोड़ा उस तरफ शिफ्ट हो गए। इस तरफ शिफ्ट हुए तो इसके पास में थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड ज़्यादा आ गया, तो इसके पास में हम क्या कर देते हैं? पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देते हैं। और इससे इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर चले गए तो इस पर क्या डेवलप कर देते हैं? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया जाता है। ओके, तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो डेवलप्ड हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से कंपाउंड में क्या हो गई? पोलरिटी जनरेट हो गई है, कंपाउंड पोलर हो गया है। सो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है? डायपोल मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? डायपोल मॉलिक्यूल भी क्या किया जाता है? इनको बोला जाता है। ठीक है, देखो, ए मॉलिक्यूल दैट इज बोथ स्लाइट पॉजिटिव एंड स्लाइट नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड ए डायपोल मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे HCl की बात करें तो HCl में स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज भी है और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज भी है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डायपोल मॉलिक्यूल। इसके अलावा हम HF को भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से HF पे स्लाइटली, H पे पॉजिटिव चार्ज और F पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? डायपोल मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। सो समझ आया डायपोल मॉलिक्यूल किन्हें बोलते हैं? ठीक है, चलो तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि पोलर, आपके पास में कोई भी यदि कोवलेंट मॉलिक्यूल गिवन है तो वो टू टाइप्स का हो सकता है। नॉन पोलर कंपाउंड हो सकता है या फिर पोलर कंपाउंड हो सकता है। नॉन पोलर कब होता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो? 0 के इक्वल हो। ठीक है, मतलब जो भी कंपाउंड आपके पास में है, जो भी मॉलिक्यूल आपके पास में है, उनके जो कंबाइनिंग एटम्स है, ठीक है, उसमें जो एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सेम होंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि बात करें पोलर मॉलिक्यूल की तो उसमें क्या देखा था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। ओके, इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हमने, और इसके अलावा हमने क्या देखा कि डायपोल मॉलिक्यूल क्या होता है, डायपोल मॉलिक्यूल किन्हें बोला जाता है। ओके, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि इस पोर्शन में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।